जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आज का न्यूज़पेपर है जिसमें आपका बोला गया कि बीपीएससी टीआरई सेकंड में जो आपकी जूनियर यानी जो 6 to 8 की वैकेंसी है उसमें यहाँ पर सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट को भी जो है यहाँ पर मौका दिया जाए। जितने भी अपेयरिंग कैंडिडेट हैं उनके तरफ से लगातार, चाहे आपका गांधी मैदान हो या फिर जो सचिवालय है, वहाँ पर जाकर अभ्यर्थियों की तरफ से मांग किया जा रहा है और अपने स्तर से आंदोलन किया जा रहा है कि हम लोग को जिस तरीके से टीआरई फर्स्ट में सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका मिला था उसी तरीके से टीआरई सेकंड में भी यहाँ पर मौका जो है वो मिलना चाहिए। देखिए, अपेयरिंग कैंडिडेट की तरफ से ये मांग या फिर आंदोलन अनिश्चित काल है। मतलब जब तक उनका मांग यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है कि टीआरई सेकंड में अपेयरिंग वाले सीटेट कैंडिडेट को शामिल किया जाता है, तब तक इनके तरफ से आंदोलन जो है अपने स्तर से किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट है उनके पास काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि बीपीएससी टीआरई सेकंड में भी आप लोगों को मौका जो है वो दिया जाए। एक तो यहाँ पर पहला आपका है, पेपर 2 में बहुत कम अभ्यर्थी जो है क्वालिफाई किए हैं। आपने देखा था इसके पहले के जो आपका सीटेट का रिजल्ट था उसमें शायद लगभग, अब देखिए अदर स्टेट का तो यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा या फिर टोटल आपका जो सीबीएसई की तरफ से पासिंग रिजल्ट जारी किया जाता है वो आपका काउंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आप बिहार का देखेंगे तो 5 से या फिर 6,000 के लमसम आपका पेपर 2 का जो है वो रिजल्ट था, जो कि इसमें से भी बहुत सारे जो बीएड स्टार्टिंग में अपना एडमिशन लिए होंगे वो लोग फॉर्म जो है वो सबमिट किए होंगे। बहुत सारे लोग ऑलरेडी जो है पास रहते हैं, उसके बाद भी नंबर बढ़ाने को लेकर वो लोग यहाँ पर फॉर्म भरते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो आपका जूनियर का सीटेट है वो यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या, मतलब बहुत ज़्यादा उतना अभ्यर्थी जो है पास नहीं कर पाए। उसी तरीके से दूसरा यहाँ पर है आपका बी टेट। देखिए, भले ही आपका जो आपका शिक्षक भर्ती है उसमें आपका सीटेट भी एलिजिबल है, लेकिन नॉर्मल सी बात है, जो आपका राज्य का पात्रता परीक्षा होता है उसका यहाँ पर प्राथमिकता अपना सबसे पहले जो है आपका होता है। तो बी टेट भी आपका 2017 के बाद से जो है आपका अभी तक नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा बात यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को लेकर है, क्योंकि आपने देखा था कि बीपीएससी पीआरटी में क्या हुआ था कि बीएड अभ्यर्थी स्टार्टिंग में एलिजिबल थे, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया, जो कि सीटेट पेपर 2 में जो बीएड अभ्यर्थी है वो यहाँ पर एलिजिबल है। तो बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से कहना है कि हम लोग यहाँ पर क्या किए थे कि हम लोग पहली बात तो यहाँ पर पेपर 2 पे उतना फोकस ही नहीं किए थे, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी 6 to 8 की वैकेंसी है वो आपका टीआरई फर्स्ट में था ही नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या किया जाता है कि जैसे जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से मान लीजिए कुछ लोग फॉर्म भी सबमिट किए थे, तो उनका पूरा फोकस था कि हम यहाँ पर क्या है कि जो आपका प्राइमरी टीचर है उसमें हमें यहाँ पर जॉब लेना है, क्योंकि वैकेंसी आपकी प्राइमरी की थी, जूनियर के आपकी वैकेंसी नहीं थी। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों की तरफ से जूनियर का आपका पेपर ही नहीं दिया गया, या फिर बहुत सारे अभ्यर्थी पेपर भी दिए तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि उनका पूरा फोकस जो है प्राइमरी की तरफ था। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी से बाहर कर दिया गया और अब यहाँ पर क्या है कि अपेयरिंग के रूप में यदि मौका नहीं मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा समस्या होगा। तो यहाँ से आपका सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है जो भी यहाँ पर बीएड अभ्यर्थी हैं। और यहाँ पर आपका अगला पॉइंट है कि जैसे यदि सरकार हो या फिर कमीशन बोले कि नहीं, जो आपका शिक्षक भर्ती उसमें अपेयरिंग वाले कैंडिडेट को शामिल करने का कोई प्रावधान ही नहीं है, तो इससे भी सरकार जो है या फिर शिक्षा विभाग या फिर बीपीएससी नहीं निकल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में अपेयरिंग वाले कैंडिडेट को यहाँ पर मौका जो है वो दिया गया था। तो बीपीएससी के पास कोई भी यहाँ पर बात बनाने का मौका जो है आपका नहीं मिल पाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपके इलेक्शन को लेकर है। देखिए, जो भी आपका भर्ती हो या फिर जो कुछ भी आपका होता है, इलेक्शन जो है आपका काफ़ी, मतलब इलेक्शन पे इसका प्रभाव जो है आपका काफ़ी पड़ता है। तो अगले साल आपका 2024 का लोकसभा इलेक्शन है और अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार सिर्फ शामिल होने को लेकर मांग किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप वेतन बढ़ा दीजिए या फिर हम लोग को डायरेक्ट नौकरी दे दीजिए, बस यहाँ पर मांग किया जा रहा है कि हम लोग यहाँ पर अपेयरिंग कैंडिडेट है और जिस तरीके से यहाँ पर हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्लस पॉइंट है कि हम लोग को यहाँ पर शामिल किया जाए, बस उसी स्तर पर हम लोग का मांग है कि टीआरई सेकेंड में जो सीटेट अपेयरिंग वाले कैंडिडेट है पेपर 2 में, उन लोग को भी यहाँ पर जो है आपका शामिल कर दिया जाए। तो देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से आपका पूरा क्वालिफिकेशन मांगा गया है, मतलब यहाँ पर अपेयरिंग वाले कैंडिडेट को शामिल नहीं किया गया है टीआरई सेकंड में, तो ये आपका शिक्षा विभाग हो या फिर जो आपका बीपीएससी है उनके माध्यम से जो है आपका इस तरीके का नोटिफिकेशन जारी करके इस तरीके का आपका किया गया है। यदि ये बात अपेयरिंग कैंडिडेट को, मतलब कैंडिडेट की तरफ से ज़्यादा संख्या में यदि सरकार के पास जाती है तो नॉर्मल सी बात है, सरकार की तरफ से पूरा कोशिश किया जाएगा कि आप लोगों को यहाँ पर शामिल जो है कर लिया जाए, क्योंकि हमने नीचे ही बता दिया था कि अगले साल आपका लोकसभा इलेक्शन है और काफ़ी ज़्यादा आपका जो है प्रभाव इस पे जो है आपका पड़ेगा यदि राज्य सरकार की तरफ से इस तरीके का नहीं ध्यान दिया जाता अपेयरिंग वाले कैंडिडेट की तरफ, क्योंकि अपेयरिंग वाले कैंडिडेट की संख्या एक दो नहीं बल्कि लाखों से भी अधिक जो है आपकी है, जिन अभ्यर्थियों का मांग है कि
टीआरई सेकंड में सीटेट अपेयरिंग वाले कैंडिडेट को शामिल जो है किया जाए। बाकी आप अपने स्तर से दोनों की तैयारी करते रहिएगा, चाहे आपका सीटेट का पेपर 2 हो या फिर जो आपका बीपीएससी टीआरई सेकंड का जो आपकी 6 to 8 की वैकेंसी है। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी अपडेट कुछ भी आता है उसे हम शेयर कर देंगे। और अभी यदि टीआरई सेकंड की तैयारी करते हैं या फिर आप सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट के रूप में है, आप अपनी मांग जो है करें, ये मेरे कहने का मतलब है कि अभी टीचिंग एग्जाम या फिर शिक्षा जगह अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक